मैं उनसे आग्रह करना चाहती हूँ आपके द्वारा। सर ये क्या हो रहा है? सर वीडियो बना रहे हैं, सर वीडियो बना रहे हैं। किसी को मौका नहीं मिलेगा। आप जाइए अपनी अपनी सीट पे बैठिए। If they don't have the conviction to sit and listen it, they can choose whatever they want. मोदी जी ने एक बार कहा था कि माना कि अंधेरा घना है पर दिया जलाना कहाँ मना है। अरे जलाओ ना, क्यों नहीं जला रहे दिया? जलाओ दिया। That kind of a thing will not work in this house. ये दाढ़ियां ये तिलकधारियां नहीं चलती, हमारे अहद में मक्कारियां नहीं चलती। दिलों को हम कबीले वालों के दिल जोड़िए मेरे सरदार, सरों को काट के सरदारियां नहीं चलती। हमारे आपके सांसद झोले में कितना कुछ लेकर संसद पहुंचते हैं। उस थैले में भरी होती है जनता की उम्मीदें, सहूलियतें, शिकायतें, माननीयों की उपलब्धियां, नाकामियां, नारे और भी तमाम चीज़ें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज झोले से क्या निकाला, उन्होंने क्या कुछ कहा। प्रियंका की कुछ शिकायतें हैं जिन पर जवाब है शिवराज सिंह चौहान का। इस बीच की नरमी है, जब आगे तस्वीर बढ़ती है तो दिखाई देगी राहुल की ओर से हवा में उछाली गई कुछ तारीफें, सोनिया गांधी के हिस्से आए कुछ आरोप। पर ज़रूरी है वो तस्वीर जब तकरीबन 1 घंटे तक विपक्ष लोकसभा के वेल में उतरकर नारे लगाता रहा। दोनों सदनों में आज बहुत कुछ हुआ है जिसे बारीकी से समझना अनिवार्य सा लगता है। चलिए अब आपके हिस्से की बात आप तक पहुंचाने वाला शो संसद में आज शुरू करते हैं। नमस्ते, अभिनव पांडे नाम है हमारा। शायद आप जानते हो या शायद ना जानते हो। लोकसभा की कार्यवाही 17 मार्च की रोज रात 11 बजे स्थगित हुई, यानी दिन भर काम हुआ। उसके बाद आज सुबह 11 बजे फिर से शुरू हुई। प्रश्नकाल में किसानों से जुड़े मुद्दे पर चर्चा शुरू हुई। इस बीच एक सवाल के जवाब में कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ऐसी बात कही कि सत्ता पक्ष से लेकर विपक्ष तक सभी सांसद मेज थपथपाकर हंसने लगे। मोदी जी के नेतृत्व में किसानों की हालत ठीक करने में ये सरकार कोई कसर नहीं छोड़ेगी। और अब माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं भी आज से ग्रस्त आश्रम से वानप्रस्थ आश्रम में जा रहा हूं। आज मेरे बेटों की शादी का रिसेप्शन है, सबको मैंने निमंत्रित किया है। कल से मैं वानप्रस्थी हो जाऊंगा और पूरा समय किसानों की सेवा में लगाऊंगा, क्योंकि उनकी सेवा ही मेरे लिए भगवान की पूजा है। घड़ी में समय हो रहा था 11:14। केरल के वायनाड से कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने केंद्र सरकार से किसानों के प्रति हमदर्दी दिखाने की मांग की, जिस पर कृषि मंत्री ने जो जवाब दिया उसे सुन प्रियंका भी मुस्कुराने लगी। प्रधानमंत्री जी खुद वायनाड गए थे, उन्होंने वहाँ का दुख, वहाँ की किसानों की पीड़ा खुद देखी। मैं उनसे आग्रह करना चाहती हूँ आपके द्वारा कि केरला और वायनाड के किसानों के प्रति भी कुछ हमदर्दी दिखाएं। किसान किसान हैं, चाहे वो केरल का हो चाहे वो कर्नाटक का हो, हम सब भारत माँ के लाल हैं। भेदभाव का कोई सवाल नहीं है कि बिना किसी भेदभाव के कहीं अगर संकट आएगा तो केंद्र सरकार राज्य सरकार के साथ खड़ी रहेगी, चाहे वो केरल हो, अन्य राज्य हो। प्राकृतिक आपदा से किसानों पर संकट आएगा, वो देश के किसी राज्य के किसान हो, किसी गांव के किसान हो, उनके साथ भारत सरकार सदैव खड़ी रहेगी। कोई भेदभाव नहीं होगा, कोई भेदभाव नहीं होगा। प्रश्नकाल समाप्त हुआ तो लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की तरफ से बताया गया कि उनकी ओर से किसी भी स्थगन प्रस्ताव को मंजूरी नहीं दी गई है। इस बीच 12:04 पर लोकसभा में प्रधानमंत्री मोदी संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू के साथ सदन में पहुंचे। प्रयागराज महाकुंभ के आयोजन पर पीएम मोदी ने जैसे ही अपना भाषण शुरू किया, विपक्ष नाराजगी जताने लगा। महाकुंभ में हमने हमारी राष्ट्रीय चेतना के जागरण के विराट दर्शन किए हैं। ये जो राष्ट्रीय चेतना है, ये जो राष्ट्र को नए संकल्पों की तरफ ले जाती है, ये नए संकल्पों की सिद्धि के लिए प्रेरित करती है। महाकुंभ ने उन शंकाओं आशंकाओं को भी उचित जवाब दिया है जो हमारे सामर्थ्य को लेकर कुछ लोगों के मन में रहती है। महाकुंभ ऐसा आयोजन रहा जिसमें देश के हर क्षेत्र से, हर एक कोने से आए लोग एक हो गए। लोग अहम त्याग कर वयम के भाव से, मैं नहीं हम की भावना से प्रयागराज में जुटे। महाकुंभ से हमें
अनेक प्रेरणाएं भी मिली हैं। हमारे देश में इतनी सारी छोटी बड़ी नदियां हैं। कई नदियां ऐसी हैं जिन पर संकट भी आ रहा है। कुंभ से प्रेरणा लेते हुए हमें नदी उत्सव की परंपरा को नया विस्तार देना होगा। इस बारे में हमें जरूर सोचना चाहिए। इससे वर्तमान पीढ़ी को पानी का महत्व समझ आएगा, नदियों की साफ सफाई को बल मिलेगा, नदियों की रक्षा होगी। प्रधानमंत्री का भाषण जैसे ही खत्म हुआ, विपक्ष का हंगामा और तेज हो गया। सवाल पूछा जाने लगा कि पीएम ने किस नियम के तहत भाषण दिया, जिस पर स्पीकर की ओर से नियम 372 का हवाला दिया गया। नियम 372 के तहत आप विद्वान माननीय सदस्य विषय उठा रहे थे ना, इसलिए मैं बोल रहा हूं, आप नियम पढ़ लिया करें। हर विषय सदन नियमों से चलता है। 372 के अंदर ये नियम है कि माननीय मंत्री जी या प्रधानमंत्री स्वेच्छा से स्टेटमेंट देते हैं, और उसमें यह भी नियम है कि माननीय मंत्री जी और प्रधानमंत्री जी स्टेटमेंट के बाद कोई सवाल नहीं होता है। अध्यक्ष की तरफ से विपक्ष को समझाने की एक कोशिश और हुई, पर बात नहीं बनी। विपक्षी सांसद वेल में आ गए और जोरदार हंगामा होने लगा, जिसके बाद सदन की कार्यवाही को दोपहर 1 बजे तक के लिए स्थगित करना पड़ा। बैठिए अपनी अपनी सीट पर, किसी को मौका नहीं मिलेगा। अगर बैठेंगे तो सीट पे मौका मिलेगा। आप जाइए अपनी अपनी सीट पे बैठिए। अगर आप नहीं बोलना चाहेंगे तो 1 बजे माननीय मंत्री जी भी जवाब देंगे। आपको फिर मैं आग्रह कर रहा हूं, जाइए अपनी अपनी सीट पे बैठिए। अगर आप अपनी सीट पे नहीं बैठेंगे तो 1 बजे माननीय मंत्री जवाब देंगे। तैयार है आप? नहीं बोलना आपको? चलिए। सदन की कार्यवाही स्थगित हुई तो विपक्षी सांसदों ने जो उनकी नाराजगी थी वो संसद परिसर में दिखाना शुरू किया। कांग्रेस सांसद और नेता विपक्ष राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी के भाषण की तारीफ की, लेकिन एक शिकायत के साथ। शिकायत यह कि पीएम ने महाकुंभ में हुई भगदड़ और उस भगदड़ में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि नहीं दी। जो प्रधानमंत्री ने बोला मैं उसको सपोर्ट करना चाह रहा था। कुंभ हमारी एक प्रकार से हमारा ट्रेडिशन है, हिस्ट्री है, कल्चर है। एक कंप्लेंट थी, एक शिकायत थी, श्रद्धांजलि नहीं दी प्रधानमंत्री ने। जो लोग जिनकी मृत्यु हुई थी उनको श्रद्धांजलि नहीं दी। मैम, विपक्ष को भी अपनी बात रखने देने का मौका दिया जाना चाहिए था। बिल्कुल देने जाना चाहिए था, क्योंकि विपक्ष की भी भावनाएं हैं इसके प्रति, और उनको प्रकट करने में कोई उनको आपत्ति नहीं होनी चाहिए थी। तो मेरे ख्याल से उनको 2 मिनट के लिए बोलने देना चाहिए था। माननीय प्रधानमंत्री जी आज जब बोल रहे थे सदन में, तो देश के सामने उनको बताना चाहिए था कि कितने लोग महाकुंभ में गायब हुए हैं, कितने लोग फंसे हैं, कितने लोगों को जाने गई है, और ये सरकार ऐसे लोगों के बारे में जिनकी जान चली गई है, सरकार उनके आश्रितों को, उनके परिवारजनों को क्या सहायता देगी। पीएम मोदी के महाकुंभ पर दिए गए भाषण को लेकर जो नाराजगी अब तक संसद परिसर में दिख रही थी, जब सदन दोबारा शुरू हुआ तो अंदर भी दिखने लग गई। 1 बजे सदन की कार्यवाही शुरू हुई तो विपक्षी सांसद वेल में उतर आए। विपक्ष की मांग थी कि उन्हें भी महाकुंभ पर अपनी बात रखने का मौका दिया जाए। आप सबको मैं सुनूंगा तभी जब आप बैठ जाएं। कृपया आप लोग बैठ जाएं, कृपया बैठ जाएं ना। अगर इफ यू वांट टू से, इफ यू वांट मिस्टर टैगोर, इफ यू वांट टू से एनीथिंग, तो काइंडली टेक योर सीट। इमरान मसूद साहब सबको ले जाइए, मैं सुनूंगा। जब विपक्षी सांसदों की ओर से नारेबाजी नहीं थमी तो शोर के बीच सदन की कार्यवाही को आगे बढ़ाया गया। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने रेलवे की अनुदान मांगों को लेकर लोकसभा में हुई चर्चा का जवाब देना शुरू किया। इस दौरान विपक्षी सांसद बार बार ये कोशिश करने लगे कि किसी तरह कैमरे के फ्रेम में आ जाएं, उनके हाथ में जो पोस्टर हैं वो जैसे तैसे दुनिया को दिख जाए। अगर इसी भावना के साथ रिप्लाई भी सुनते तो और भी आनंद आता, लेकिन जैसी आपकी इच्छा, इसमें आगे बढ़ना ही बढ़ना है। देश तो रुकेगा नहीं। 1 सेकंड के लिए भी मान्यवर सांसद महोदय सुने तो उनकी छाती गर्व से फूल उठेगी। अध्यक्ष जी, आज भारत रेलवे का
बड़ा एक्सपोर्टर बन के उभरा है और ऑस्ट्रेलिया में मेट्रो के कोच जा रहे हैं। यूके, सऊदी अरेबिया, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, इन सब में बोगी जा रही है भारत की एक्सपोर्ट होके। फ्रांस, मैक्सिको, रोमानिया और स्पेन, जर्मनी और इटली में प्रोपल्शन के इक्विपमेंट जा रहे हैं। अभी रेल मंत्री के भाषण को मुश्किल से 15 मिनट ही बीता था, इतने में सत्ता पक्ष के सांसद अपनी सीट से उठ खड़े हुए। सत्ता पक्ष की ओर से आरोप लगा कि वेल में प्रदर्शन कर रहे विपक्षी सांसद फोन के कैमरे से वीडियो बना रहे हैं। यकीन मानिए, शोर मापने वाले यंत्र से चेक किया जाता तो सुई लाल निशान को जरूर पार कर जाती। सर ये क्या हो रहा है? सर वीडियो बना रहे हैं, सर वीडियो बना रहे हैं, वीडियो बन रही है यहाँ पे सर। सर ये करो, सर सस्पेंड करो, सर वीडियो बन रही है। की मर्यादा रखते मिस्टर टैगोर, माननीय मंत्री जी। नारेबाजी के बीच रेल मंत्री मुस्कुराते हुए अपनी बात आगे रखते हैं, विपक्ष के कार्यकाल पर जिक्र करते हैं। जो यूपीए का और उससे पहले का कार्यकाल था। रेल मंत्री ने सदन को बताया कि पूर्व की सरकारों में कैसे रेल दुर्घटनाएं हुई, उनकी संख्या क्या थी और अब क्या स्थिति रही है। लालू जी के समय में 234 एक्सीडेंट होते थे, उसमें डिरेलमेंट मिलाए 464 होते थे, यानी करीब 700 के आसपास एक्सीडेंट साल के होते थे माननीय लालू यादव जी के समय में, यानी 365 में 700 करीब डेली 2 के बराबर होते थे। वैसे ही ऑनरेबल ममता बनर्जी जी के समय में 165 एक्सीडेंट्स होते थे, 230 उसमें डिरेलमेंट जोड़ो तो 395, 395 यानी डेली एक। खड़गे जी के समय में, माननीय खड़गे जी के समय में 118 एक्सीडेंट, 263 उसमें डिरेलमेंट जोड़ो तो 381 एक्सीडेंट्स टोटल होते थे, यानी डेली एक। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जिम्मेदारी ली 2014 में, तब से सेफ्टी पे पूरा फोकस किया, इन्वेस्टमेंट बढ़ाया, नई टेक्नोलॉजीज लेके आए। माननीय चंद्रशेखर जी ने रिजर्वेशन का मुद्दा उठाया था। मैं बताना चाहता हूं कि जो 5 लाख एम्प्लॉयमेंट दिया गया है, रिजर्वेशन के सभी नियम कानून उसमें पालन किए गए बिना कोई डेविएशन के। न्यू दिल्ली स्टेशन में एक बहुत दुखद हादसा हुआ था, उसके बाद में 60 स्टेशनों में परमानेंट होल्डिंग एरिया बना रहे हैं, एक्सेस कंट्रोल को परमानेंट कर रहे हैं और 40 फुट चौड़े फुट ओवर ब्रिजेस बनाने का काम हाथ में लिया है। सब जगह सीसीटीवी कैमरा लगा रहे हैं, एक्स्ट्रा वॉर रूम बना रहे हैं, न्यू जनरेशन के कम्युनिकेशन इक्विपमेंट बना रहे हैं। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का भाषण तब तक चलता रहा जब तक विपक्षी सांसद वेल में खड़े होकर नारेबाजी करते रहे। यह सिलसिला करीब 50 मिनट के दौरान चलता रहा। भाषण भी उतना ही रहा और उसके बाद इस बीच सदन ने रेलवे की अनुदान मांगों से संबंधी प्रस्ताव को स्वीकार किया। बिना किसी कटौती के ध्वनिमत से उसे पारित किया गया। बार बार हो रहे शोर से अब चेहरों में कुछ सुस्ती दिख रही थी, एक उबन सी थी। सत्ता पक्ष ने नाराजगी जाहिर करते हुए विपक्ष को आड़े हाथों लेना शुरू किया। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने गुस्से से यह कहा कि संसद के बाहर कांग्रेस और विपक्षी दल कहते हैं चर्चा होनी चाहिए, लेकिन सदन में चर्चा नहीं करते हैं। मंत्री जी बैठे लेकिन लोग सुनने को तैयार नहीं है। मंत्री जी बोल रहे हैं, आप लोग सुन नहीं रहे हैं। मैं कहना चाहता हूं कि सदन से बाहर कांग्रेस पार्टी और बाकी ऑपोजिशन पार्टी कहता है कि बोलने के लिए मौका देना चाहिए, चर्चा होना चाहिए। हाउस के अंदर में आता है तो फिर चर्चा नहीं होने देते, फिर हंगामा करते हैं। क्यों ऐसा करते हैं? आप लोग बहुत गलत तरीके से सदन का समय को बर्बाद करते हैं। बिल्कुल ऐसा मत कीजिए, चर्चा होने दीजिए, सवाल पूछिए, सरकार जवाब देने के लिए रेडी है। मिनिस्टर आके रुका हुआ है, अभी जल शक्ति पे चर्चा होना है, मिनिस्टर रेडी है। रेल मंत्री का जवाब को भी आप लोग इतना डिस्टर्ब किया। हर एक मेंबर बहुत अच्छा सुझाव दिया और जब मंत्री उसको रेस्पॉन्ड किया फिर आप सुनते नहीं हो। आपने मांग रखा, मांग पूरा करने के लिए जब मंत्री बोलना चाहते हैं फिर आप बोलते हुए मंत्री का जवाब सुनना नहीं चाहते हैं। अब मंत्री जवाब देने के लिए, मंत्री सुनने के लिए सदन में आते हैं, आप लोग हंगामा करते हैं। ऐसा मत कीजिए। विशेष करके कांग्रेस पार्टी को मैं कहना चाहता हूं, छोटे छोटे पार्टी के मेंबर्स को बोलने का मौका दीजिए। आपका वजह से छोटा छोटा पार्टी के कम एमपी वाला का
समय भी बर्बाद कर रहा है। अगर हर बार बात करने से बात बन जाती तो सब कुछ कितना आसान हो जाता, लेकिन ऐसा होता कहां है। शोर और हंगामे के बीच संसद कितनी सरल लगती है ये हम सब देखते हैं। नहीं होता है तो वाकई सरल लगती है, पर सब कुछ इतना सरल कहां होता है। लोकसभा हंगामे के बीच कुछ व्यवधान के साथ महसूस करते हुए उस व्यवधानों को चलती रही, जिसके बाद साथ ही सदन की कार्यवाही के हिस्से आया स्थगन। आसन पर बैठी संध्या राय ने सदन की कार्यवाही को 19 मार्च की सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया। लोकसभा स्थगित हुई, लेकिन राज्यसभा की बात तो अभी शुरू ही नहीं, क्योंकि राज्यसभा लंबे वक्त तक चली। राज्यसभा में अब आपको दाखिल कराते हैं। राज्यसभा की कार्यवाही सुबह के 11 बजे शुरू हुई। सभापति जगदीप धनखड़ की ओर से सदन में बताया गया कि नियम 267 के तहत किसी भी स्थगन प्रस्ताव को मंजूरी नहीं दी गई है। इसके बाद शून्यकाल की कार्यवाही शुरू हुई। कांग्रेस सांसद इमरान प्रतापगढ़ी ने हज हाउस के कोचिंग सेंटर को फिर से चालू करने की मांग की। मैं जब देश के प्रधानमंत्री को प्रोटोकॉल तोड़ के कतर के अमीर शेख तमीम को रिसीव करते हुए देखता हूं, जब मैं सऊदी के क्राउन प्रिंस मोहम्मद सलमान को प्रधानमंत्री जी को गले लगाते हुए देखता हूं, तो सोचता हूं कि काश प्रधानमंत्री जी अपने देश के गरीब भारतीय मोहम्मद सलमान और मोहम्मद तमीम को इसी तरह अपने पन का एहसास दिला पाते। कभी मैं जब प्रधानमंत्री जी को शेख हसीना जी को प्रोटोकॉल तोड़ के रिसीव करते देखता हूं, तो मैं सोचता हूं कि कभी प्रधानमंत्री जी अपने देश की बेटी बिल्किस को भी इसी तरह से अपने पन का एहसास दिला पाते। कभी कैब भोपाली ने कहा था, ये दाढ़ियां ये तिलकधारियां नहीं चलती, हमारे अहद में मक्कारियां नहीं चलती, दिलों को हम कबीले वालों के दिल जोड़िए मेरे सरदार, सरों को काट के सरदारियां नहीं चलती। सभापति महोदय, मेरा अल्पसंख्यक मंत्रालय से अनुरोध है कि हाजियों के पैसे से चलने वाले हज हाउस कोचिंग के कोचिंग सेंटर को फिर से शुरू किया जाए। न सिर्फ शुरू किया जाए बल्कि उसकी सीटें भी बढ़ाई जाएं। जब पैसा सरकार को नहीं देना है बल्कि हाजियों का जो कॉर्पस सैकड़ों करोड़ रुपए के रूप में इकट्ठा है, उससे इसको चलना है कोचिंग सेंटर को, तो फिर इस कोचिंग सेंटर को चलाने में और देश के बाकी हज हाउसेज में इसे शुरू करने से सरकार को परेशानी क्या है। इमरान प्रतापगढ़ी के अलावा इमरान मसूद ने एक दिलचस्प मांग की। उन्होंने मांग की कि सहारनपुर जो रेलवे स्टेशन है उसका नाम मां शाकुंभरी देवी के नाम पर रखा जाए। इसके अलावा इमरान प्रतापगढ़ी के बाद कांग्रेस सांसद सोनिया गांधी ने मनरेगा के तहत रोजगार गारंटी का मुद्दा उठाया। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार सुनियोजित तरीके से इस योजना को दरकिनार कर रही है। The Congress Party demands the following: 1. Adequate financial provisions to sustain and expand the scheme. 2. An increase in the minimum wage of rupees 400 per day. 3. Timely disbursement of wages. 4. The removal of mandatory ABPS and NMMS requirements. 5. An increase in the number of guaranteed work days from 100 to 150 per year. These measures, sir, are essential to ensure that Mahatma Gandhi Narega provides dignified employment and financial security. शून्यकाल में मुद्दे बदल रहे थे, लेकिन विपक्ष की नाराजगी जस की तस थी। आरजेडी सांसद मनोज झा ने आशा वर्कर्स की सैलरी को लेकर के सवाल पूछा। हम पॉपुलरली आशा कहते हैं। ये तकरीबन 20 वर्षों से हमारी तमाम योजनाओं का, स्कीम्स को अपने कंधों पे, जो कई दफा मजबूत कंधे नहीं होते, उन पे ढो रहे हैं। और उन कंधों पे वजन तब और बढ़ जाता है जब उनके समक्ष अनिश्चितताएं हो। माननीय सभापति महोदय, मूलतः मैं आशा कर्मियों के लिए बात रख रहा हूं, लेकिन इस देश के तमाम स्कीम वर्कर्स जो अलग अलग योजनाओं में संलग्न हैं, उनके समक्ष भी अनिश्चितता का एक ऐसा माहौल है कि जिसको सिर्फ तालियां बजा करके, उनको ग्रेटिट्यूड दे करके उसकी भरपाई कतई संभव नहीं है। पूरे देश में कम से कम मेरी मांग होगी कि इनका जो आप एक तो ऑनरेरियम, अगर वर्कर कह रहे हैं, एक्टिविस्ट कह रहे हैं, सर ये ऑनरेरियम थोड़ा डिमीनिंग लगता है। अगर इसको हम कोई बेहतर नाम दे और 21,000 रुपया कटिंग अक्रॉस स्टेट्स करें और वन टाइम रिटायरमेंट बेनिफिट 5 लाख रुपए का करें तो शायद, और ये स्टैंडिंग कमेटी का भी सर ये आग्रह था 2020 में
कि फॉर्मलाइज किया जाए इनके काम को। शून्यकाल के खत्म होने के बाद 12 बजे प्रश्नकाल के साथ सदन की कार्यवाही को आगे बढ़ाया गया। तमाम सवालों और उन पर जवाबों के बीच बड़ी शांति से सदन की कार्यवाही आगे बढ़ रही थी। इस बीच दोपहर 1 बजे राज्यसभा में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण मणिपुर के बजट पर हुई चर्चा का जवाब देने के लिए उठी। वित्त मंत्री के भाषण के दौरान राज्यसभा में भी वैसी ही स्थिति दिखने लग गई जो लोकसभा में रेल मंत्री के भाषण के दौरान दिख रही थी। वित्त मंत्री के जवाब के दौरान टीएमसी सांसद साकेत गोखले ने जैसे ही टोकाटाकी की तो वो नाराज हो गई, जिसके बाद टीएमसी के सांसद सदन से वॉकआउट करके चले गए। I will not get distracted by the TMC. Now I take the name. सिर्फ the TMC technique of shouting members down. सुष्मिता जी प्लीज। Every time somebody tries to answer the points that they raise, they shout them down. Please take your seat. That kind of a thing will not work in this house. I am sorry to say this, sir. We are trying to answer the questions that have been raised here. Then there is no need to shout me down here. I will continue my answer. Please. This tactics, I'm now saying the name, sir. This tactics of Trinamool Congress to shout down ministers when they speak will not be allowed, will not be entertained. We are giving answers. We are giving answers. You should have the strength of your conviction to hear the answers here. For every one of the questions that they've raised, if they don't have the conviction to sit and listen it, they can choose whatever they want. But it is not appropriate to shout a minister down when they are answering your questions. Have the patience. Sushmita Dev, honorable member, has reasons to be worried about Manipur, she said, and I agree. She comes from an area which is close to Manipur and she knows so much about what's happening there. She raised a lot of questions. I am trying to answer each one of them. If it is an attempt to shut me down, it means that her allegations are not right. If she's got the strength of her conviction, she should hear my answers. And after that, I will sit down, welcome, if you permit her, to ask any number of questions more. But what's the point in shouting me down? वित्त मंत्री के जवाब के बाद उच्च सदन में मणिपुर का बजट मतदान के लिए लिया गया, ध्वनि मत से पारित हो गया। राज्यसभा में अब चर्चा का मुद्दा बदल गया था। मणिपुर के बाद मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के कामकाज पर चर्चा शुरू हुई। पंजाब से आम आदमी पार्टी के सांसद संदीप पाठक ने इस मुद्दे पर सिर्फ सरकार ही नहीं बल्कि विपक्षी पार्टियों से भी सवाल पूछ लिया। इस देश का दुर्भाग्य है कि यहां पर जो राजनीति है वो राजनीति मिसप्लेस्ड राजनीति है। कैसे मिसप्लेस्ड राजनीति है? और मैं पूरे पॉलिटिकल क्लास को ये कह रहा हूं, पूरे पॉलिटिकल क्लास ये समझती है कि हेल्थ और एजुकेशन, इससे चुनाव में वोट नहीं मिलते। जिस दिन पॉलिटिकल क्लास ये समझ जाएगा कि हेल्थ और राजनीति को गंदे चुनाव की अपनी राजनीति से दूर रख के देश के लिए करोगे, उस दिन ये देश आगे बढ़ जाएगा। हमने किया, हमने दिल्ली में, हमारी राजनीति क्या है? आप पूछो हमारी राजनीति क्या है, हमारी आइडियोलॉजी क्या है? हमारी आइडियोलॉजी स्कूल है, हॉस्पिटल है। ऐसी राजनीति करेंगे? पंजाब में नेशनल हेल्थ मिशन का पैसा रोक देते हैं। आज अभी जब मैं बोल रहा हूं, दिल्ली में जो मोहल्ला क्लिनिक बने उनका नाम बदल रहा है। 251 मोहल्ला क्लिनिक को आप बदल रहे हो। इस भावना के साथ आप देश चलाओगे? मोदी जी ने एक बार कहा था कि माना कि अंधेरा घना है पर दिया जलाना कहां मना है। अरे जलाओ ना, क्यों नहीं जला रहे दिया? आप जलाओ दिया, हम प्रोटेक्ट करेंगे दिया को, हम सबको मिलकर दिया जलाना है। जलाओ दिया, दिया क्यों नहीं जलाते? स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के कामकाज पर चर्चा हो रही थी। सामने विभाग के जिम्मेदार मंत्री मौजूद थे और विपक्ष की ओर से बैक टू बैक सवाल पूछे जा रहे थे। बिहार से आरजेडी सांसद मनोज झा ने अपने सवाल को शायरी की तस्तरी में रखकर सामने पेश किया। देखिए क्या हुआ। तो कहते हैं ना कि कुछ कटी हिम्मतें सवाल में उम्र, कुछ उम्मीदें जवाब में। सर, मैं कैपिटलिज्म का घनघोर विरोधी नहीं हूं, लेकिन मैं देख रहा हूं सरकार की अपनी कमेटी कह रही है कि 80% रिलायंस इज ऑन प्राइवेट सेक्टर। सर, एक नई व्यवस्था का जन्म हो रहा है, मेडिकल पॉवर्टी। लोग मेडिकल एक्सपेंस के कारण गरीब होते जा रहे हैं। सर, प्रतिदिन हमारा एक काम, दो काम बिहार के सांसदों के हैं। एक है रेलवे पीएनआर कंफर्म कराना और दूसरा है एम्स में भर्ती करवा दो किसी तरह। ये व्यवस्थाएं क्यों हो रही हैं सर? सवालों का सिलसिला आगे बढ़ा। बोलने के लिए उठी समाजवादी पार्टी की सांसद जया बच्चन। इससे पहले वो अपनी बात रखती, उन्होंने जिक्र किया हाईजैक शब्द। जया ने ये किसके लिए बोला, सुनिए।
वैसे तो बोलना चाहिए राम गोपाल जी को, चेयरमैन है हेल्थ कमेटी के, मगर मैंने हाईजैक कर लिया है। कितना अच्छा लगता है जब इस हाउस में खड़े होकर एमपीज अपने स्टेट की उन्नति के बारे में बात करते हैं और बढ़ाई करते हैं। दुर्भाग्यवश हम ये नहीं कर सकते सर। पिछली बार जब आप मंत्री थे, स्वास्थ्य मंत्री, आपके साथ वार्तालाप करने का मौका मिला और साथ काम करने का भी मौका मिला। बट सर सबने बहुत कुछ कह दिया। आई जस्ट विल ब्रिंग इन सम इमोशनल पॉइंट्स। टेक्निकल डेटाज वगैरह ये सब बोल रहे हैं, 2-3 बहुत छोटी छोटी चीजें कहूंगी। First, how can we claim progress in medical facilities when mothers bleed to death in transit and children starve? छोटे शहरों में परिवार इकट्ठा रहता है, पेरेंट्स की देखभाल हो जाती है, मगर बड़े शहरों में पेरेंट्स जब सीनियर सिटीजन हो जाते हैं, उनके बच्चे या तो बाहर चले जाते हैं काम करने के लिए या उस शहर से कहीं और चले जाते हैं उन्नति के लिए, अपने प्रगति के लिए, और इसमें कोई बुरी बात नहीं है। मगर पेरेंट्स who live alone in flats, in houses, are completely ignored by the society, by all of us. एक बिल्डिंग में अगर कोई एल्डरली कपल रहता हो, कितने लोग हम लोगों में से ऐसे हैं जो जाके पता करते हैं कि आप कैसे हैं, आपने कुछ खाया, आपको किसी चीज की जरूरत है। उस तरह की भावना अब हमारे यहाँ से खत्म होने लगी। सर, मैं खुद अपने लाइफ में, मुझे याद है जब मेरे पति अस्पताल में बहुत बीमार थे, बंबई में नहीं, उनको ऑक्सीजन की जरूरत थी 24 आवर्स। ही वॉज इन द वेरी ICCU और I was personally supervising, there were no nurses available. Cylinder खत्म हो गया and he was gasping for breath. We got cylinders in the middle of the night and they were empty. Can you imagine the condition of the patient and the family? Anyway, because I think someone was kind, we managed to get. लोकसभा की कार्यवाही व्यवधान के बीच कम वक्त तक चली, लेकिन राज्यसभा की कार्यवाही को हमारी आपकी समझ में पर्याप्त वक्त मिला, या यूं कहें तुलनात्मक तौर पर अच्छे से चली। यहाँ उतना हंगामा और शोर शराबा नहीं हुआ जैसा लोकसभा में था। कुछ नाराजगी के लिए लौटे हैं, कुछ के मन में उलाहनाएं हैं, सवाल हैं, कुछ के आरोप हैं, बोलने का मौका नहीं मिलता, सबके हिस्से अपनी अपनी बातें हैं। मैंने अपनी प्रोड्यूसर साथी सुप्रिया के जरिए आपके हिस्से, आप तक जो जानकारी पहुंचनी चाहिए संसद के अंदर की, वो पहुंचाई। आपको ये जानकारी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। आप उनकी मेहनत को सराह सकते हैं कमेंट बॉक्स में, क्योंकि इससे मिलता है भरोसा कि सुधार की गुंजाइशों के साथ कुछ और जोड़ा जा सके। बाकी कल फिर मिलेंगे। देखते रहे दी ललन टॉप। शुक्रिया।